दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद औरंगजेब को ऐसा लग रहा था कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है। जिस तरह से पूरे भारत पर औरंगजेब ने कब्जा किया था, उसे लग रहा था कि वह बड़ी ही आसानी से मराठा साम्राज्य को मिटाकर दक्खन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। इसी कारण उसने संभाजी महाराज की पत्नी और उनके पुत्र को कैद कर लिया था और स्वराज्य के तीसरे छत्रपति राजाराम महाराज के पीछे पड़ गया था, क्योंकि संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठा साम्राज्य में क्रांतिकारी ज्वाला भड़का दी, जिसने मुगल सल्तनत की नींव को हिलाकर दिया। इस विस्तृत वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मराठाओं ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध को जारी रखा और अंततः उसे पराजित किया। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले संभाजी महाराज के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भवानी जरूर लिखें। दोस्तों, संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा साम्राज्य ने पीछे हटने के बजाय और अधिक आक्रामक रुख अपनाया। उनके छोटे भाई राजाराम महाराज ने इस संघर्ष की कमान संभाली और दुर्गम पहाड़ों से मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। मराठाओं की छापामार युद्ध नीति ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। मुगल सेनाओं को उनके दुर्गों और मार्गों पर लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ा। औरंगजेब, जो यह सोच रहा था कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, जल्द ही इस भ्रम से बाहर आ गया। मराठा सेना ने छोटे छोटे गुटों में बंटकर मुगलों पर हमला करना शुरू कर दिया। किले जीतने और फिर से खोने का यह संघर्ष वर्षों तक चला। मराठाओं ने अपने प्रभाव को गहराई तक पहुंचाने के लिए रणनीतिक रूप से मुगल क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मुंबई, पुणे, सतारा और रायगढ़ जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर मराठाओं ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। राजाराम महाराज ने कर्नाटक की ओर कूच किया और वहां से मुगलों को मात देने की योजना बनाई। इस दौरान मराठाओं ने दक्षिण भारत में भी अपने प्रभाव को बढ़ाया। राजाराम महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने बड़े किलों पर विजय प्राप्त की और मुगलों को पराजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। मराठा युद्ध रणनीति की बात करें तो इस संघर्ष में कई निर्णायक युद्ध लड़े गए। इनमें प्रमुख युद्धों में पन्हाला किला संघर्ष, रायगढ़ की घेराबंदी, साल्हेर का युद्ध और कई छोटे छोटे किलों की घेराबंदी शामिल थी। इन युद्धों में मराठाओं ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली किसी भी संगठित सेना से अधिक प्रभावी हो सकती है। औरंगजेब, जो एक शक्तिशाली बादशाह के रूप में जाना जाता था, अब अपने ही साम्राज्य में संघर्षरत था। उसकी सेनाएं लगातार हार रही थीं और वह धीरे धीरे थकता जा रहा था। वह वर्षों तक महाराष्ट्र के पहाड़ों में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। उसकी सैनिक व्यवस्था बिखरने लगी और साम्राज्य के भीतर असंतोष बढ़ने लगा। अंततः सन 1707 में औरंगजेब ने अपने जीवन की अंतिम सांसें दक्षिण भारत के अहमदनगर में लीं। वह एक पराजित, थका हुआ और हारा हुआ बादशाह था। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा और मराठाओं ने पूरे देश में अपनी शक्ति स्थापित कर ली। मुगल सल्तनत की सत्ता धीरे धीरे मराठाओं के समक्ष समाप्त होती गई। संभाजी महाराज की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनके बलिदान ने मराठाओं को और अधिक सशक्त बना दिया और मुगल शासन का पतन शुरू हो गया। मराठा साम्राज्य ने अगले कुछ दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर दिखाया कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। यह इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई और वीरता के सामने टिक नहीं सकता। संभाजी महाराज अमर हो गए और औरंगजेब का नाम इतिहास में एक पराजित और थके हुए बादशाह के रूप में दर्ज हो गया। उनके बलिदान से प्रेरित होकर मराठाओं ने स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ना जारी रखा। मराठा साम्राज्य के उत्थान के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए युग की शुरुआत हुई। मराठाओं ने अपनी सैन्य क्षमता को और भी अधिक मजबूत किया और धीरे धीरे भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के रूप में उभरे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।